नाज़रीन, सदर आज़रबाईजान इल्हाम उलियूफ का वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को ख़त यौम पाकिस्तान पर हुकूमत और पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के माबैन तज़वीराती शराकतदारी और बाहमी ताउन को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इज़हार। सदर उलियूफ का ख़त में कहना है कि मुख्तलिफ शोबाजात में हमारी कामयाब मुश्तरका काबिशें हमारे ताल्लुकात की अहमियत रखती हैं। पाकिस्तान और आज़रबाईजान के ताल्लुकात जामिया तरक्की से जुड़े हैं। तरक्की की बुनियादें बाहमी सकाफती इक़दार और यकजहती से मुज़य्यन और एहतराम और एतमाद पर मुहित हैं। दोनों मुल्कों के माबैन राबते हमारे ताल्लुकात में नुमाया इजाफे का वाज़ह इशारा है। पाकिस्तान और आज़रबाईजान मुस्तक़बिल में अपने ताल्लुकात को मज़ीद वुसअत देंगे। वज़ीर-ए-आज़म के लिए सेहत और कामयाबियों और पाकिस्तान के बरादर अवाम के लिए अमन, खुशहाली और बेहतरी के लिए दुआ गो हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली तकसीम कार कंपनियों की निजकारी तेज करने की हिदायत कर दी। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पावर डिवीजन के अमूर पर इजलास सोलराइजेशन पॉलिसी के हवाले से अवाम में पाए जाने वाले तमाम अबहाम दूर करने के अहकाम जारी। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का यह कहना था कि काबिल तजदीद तवानाई का फ़रोग़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। शमसी तवानाई के हवाले से हुकूमत की पॉलिसी और तरजीहात में कोई तब्दीली नहीं आई। पावर सेक्टर में इस्लाहात की बदौलत अवाम को बिजली की कीमत में मज़ीद रिलीफ फराहम करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की सरबराह JJI मौलाना फजल रहमान से क्वेटा में मुलाकात हुई। मुल्की और बलोचिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में अमीर JJI बलोचिस्तान मौलाना वासे और अरकान असम्बली भी मौजूद थे। खबर यह है कि वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की सरबराह JJI मौलाना फजल रहमान से क्वेटा में मुलाकात हुई। मुल्की और बलोचिस्तान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में अमीर JJI बलोचिस्तान मौलाना वासे और अरकान असम्बली भी मौजूद थे। उधर पंजाब पुलिस की डेरा गाजी खान के खवारजी दहशतगर्दों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई सामने आई है। डीजी खान पुलिस की जानिब से सरहदी थाने की चुंगी चेक पोस्ट पर खवारजियों का हमला पसपा कर दिया गया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 20 से 25 दहशतगर्दों ने रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए मुख्तलिफ अतराफ से हमला किया। दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर्स, जदीद खुद कार असलहे का इस्तेमाल किया। चौकी पर तैनात एहलकारों ने जवाबी फायरिंग से हमले को नाकाम बना दिया। पंजाब पुलिस की जवाबी कार्रवाई से दहशतगर्द पसपा होकर फरार हो गए, जबकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्दों को जानी नुकसान पहुंचने की इत्तलात है। मफरूर दहशतगर्दों की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। IG पंजाब ने खवारजियों का हमला नाकाम बनाने पर डेरा गाजी खान पुलिस को शाबाश देते हुए कहा कि झंगी पुलिस चेक पोस्ट पंजाब हुकूमत की फंडिंग से मजीद महफूज बनाई जा चुकी है। चौकी पर इजाफी नफरी, जदीद आलात और असलहा पहले से फराहम किया गया है। पंजाब पुलिस के बहादुर सिपाही मुल्क और कौम के दुश्मनों के सामने सीसा पिलाई दीवार है। आलमी मंजरनामे से खबर है कि कनाडा के नौमुंतखब वज़ीर-ए-आज़म मार्क कार्ने ने पार्लियामेंट तहलील कर दी है। खबर एजेंसी के मुताबिक मार्क कार्ने का क़ब्ल वक्त इंतखाबात 28 अप्रैल को करवाने का ऐलान सामने आया है। कनाडा में शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात 20 अक्टूबर को होने थे। कनाडा को महफूज बनाने के लिए अभी बहुत कुछ करना है। उनकी जानिब से कहा गया कि अमरीका के साथ तिजारती जंग सबसे अहम खतरात में से एक है। इंतखाबात के नतीजे में कनाडा की तारीख की तवील तरीन अक़लियती हुकूमत का इख्तिताम हो जाएगा। सऊदी अरब में तामीरी मुज़ाकरात पर पेशरफ्त जारी है। जद्दा में अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान आज मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ है। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने वीडियो बयान में कहा है कि रूस यूक्रेन के दरमियान सीज़फायर मुआहदे के लिए गैर मशरूत तजवीज़ ज़ेर गौर है। जंग को ख़त्म करने के लिए मुस्बत इशारे मिले हैं। रूसी सदर पुतिन को हमलों से बाज रखने के लिए भरपूर अंदाज में कहना होगा। रूस जंग को तूल देना चाहता है। उधर तुर्किया का दारुल हुकूमत अंकारा मैदान जंग बन गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस का मुजाहिरीन पर वाटर कैनन, मिर्चों का स्प्रे और आंसू गैस का इस्तेमाल। इस्तांबुल में मुजाहिरीन की पुलिस पर आतिशबाजी, सैकड़ों गिरफ्तार कर लिए गए, जबकि मुजाहिरीन का इस्तांबुल मेयर की रिहाई तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान सामने आया है। इसराइली काबीना ने गजा के नज़दीक बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट बनाने की मंजूरी दे दी है। मगरबी किनारे नई मजीद यहूदी बस्तियों की भी मंजूरी दे दी गई। इसराइली मीडिया के मुताबिक मगरबी किनारे 1 दर्जन से ज़ायद नई यहूदी बस्तियां तामीर की जाएंगी। फ़लस्तीनियों का मगरबी किनारे यहूदी बस्तियों की तामीरात पर इज़हार तशवीश।
اسرائیل کا غزہ میں معصوم شہریوں کا خون بہانے کا سلسلہ جاری ہے۔ غزہ میں ناصر اسپتال پر بمباری حملے میں حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل برہوم شہید ہو گئے۔ ناصر اسپتال پر حملے میں بڑے جانی نقصان کا خدشہ بھی ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران 46 فلسطینی شہید کر دیے۔ حماس رہنما صلاح البدویل بیوی بچوں سمیت شہید ہو گئے۔ غزہ میں شہداء کی تعداد 50,000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ 1,13,000 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ ناظرین، یوم پاکستان پر ایوان صدر میں اعلیٰ ترین سول اعزازات دینے کی تقریب ہوئی۔ صدر مملکت نے مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والی شخصیات کو اعزازات سے نوازا۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو ملک کے لیے شاندار خدمات پر نشان پاکستان عطا کیا گیا۔ شہید ذوالفقار بھٹو کا اعزازات ان کی صاحبزادی صنم بھٹو نے وصول کیا۔ سلطان علی اکبر کو مالیاتی شعبے میں گراں قدر خدمات پر نشان خدمت سے نوازا گیا، جبکہ ڈاکٹر شین من لیو کو شعبہ صحت میں نمایاں خدمات کے اعتراف میں تمغہ قائد اعظم سے نوازا گیا۔ ڈاکٹر سید توقیر حسین شاہ کو سول سروس میں شاندار خدمات پر ہلال امتیاز عطا کیا گیا۔ ڈاکٹر زریاب کو طب کے شعبے میں نمایاں خدمات پر ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ عامر حفیظ ابراہیم کو سائنس اور آئی ٹی کے شعبے میں نمایاں خدمات پر ہلال امتیاز عطا کیا گیا۔ کینسر اسپیشلسٹ پروفیسر ڈاکٹر شہریار کو صحت کے شعبے میں نمایاں خدمات پر ہلال امتیاز دیا گیا۔ اور یوم پاکستان پر مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی کا اعتراف، گورنر پنجاب نے 15 اہم شخصیات کو پروقار تقریب میں اعلیٰ سول اعزازات سے نوازا۔ سینئر صحافیوں سلمان غنی کو ستارہ امتیاز اور کامران شاہد کو تمغہ امتیاز دیا گیا۔ رپورٹ دیکھیے۔ یوم پاکستان پر گورنر ہاؤس لاہور میں اعلیٰ ترین سول اعزازات دینے کی تقریب۔ مختلف شعبہ زندگی میں نمایاں خدمات انجام دینے والی شخصیات میں اعزازات تقسیم۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے ستارہ امتیاز، تمغہ امتیاز اور دیگر اعلیٰ سول اعزازات تقسیم کیے۔ سینئر صحافی سلمان غنی کو شعبہ صحافت میں بہترین کارکردگی پر ستارہ امتیاز سے نوازا گیا۔ کامران شاہد کو صحافتی شعبے میں نمایاں خدمات پر تمغہ امتیاز دیا گیا۔ صحافی نصر اللہ ملک، منیب فاروق، ڈاکٹر رفیع الدین اور گلوکارہ فریحہ پرویز کو بھی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے سلمان غنی کو ستارہ امتیاز ملنے پر مبارکباد دی۔ انجہانی کولن ڈیوڈ جان کا ستارہ امتیاز ان کی بیوہ پروفیسر رخسانہ ڈیوڈ نے وصول کیا۔ محترمہ سلمہ ایوان میاں عزیز احمد مرحوم کا ایوارڈ ان کے بیٹے میاں رفیق نے وصول کیا، جبکہ صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی حاصل کرنے والوں میں حامد رانا، محترمہ فریحہ پرویز اور عامر اشفاق شامل تھے۔ اسی طرح تمغہ امتیاز حاصل کرنے والوں میں رفیع الدین، اماد شکیل بٹ، محترمہ رباب سکندر، سینئر اینکر مزمل شامل تھے۔